हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी के बारे में। और इसका हम एनसीईआरटी बुक से हम पहले इसको पढ़ाए हैं, फिर नोट्स से इसको देन प्रिपेयर करवा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोट्स भी तैयार हो जाएगा और फिर से आपको समझ में भी आ जाएगा, तो नोट्स से पढ़ा रहे हैं। और अगर आप मेरा एनसीईआरटी वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी नोट्स। प्राचीन ग्रीक विद्वान एराटोथनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। वह भूगोल शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके पास ग्रहों का एक छोटी सी धारणा भी थी, जिसने उन्हें पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने में मदद की। एराटोथनीज जो थे वो भूगोल के पिता थे, पिता कहा गया है एराटोथनीज को। भूगोल को पिता किसे कहा गया है? एराटोथनीज को। अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन में आएगा कि भूगोल का पिता किसे कहा गया है, तो एराटोथनीज को। एराटोथनीज को कहा गया है और वह भूगोल शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वो भूगोल शब्द जो था उसका उपयोग यानी यूज करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पास ग्रह को एक छोटी सी धारणा भी थी, ग्रहों की एक छोटी सी उनके पास धारणा भी थी, जिसने पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने में मदद की। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? जॉर्जस लेमेट्री प्रस्तापित यानी जो ये जॉर्जस लेमेट्री थे वो प्रपोज किए थे किसको? बिग बैंग थ्योरी को। तो बिग बैंग थ्योरी को कौन प्रपोज किया था, प्रस्तावित? तो बिग बैंग थ्योरी को जॉर्जस लेमेट्री ने प्रस्तावित किए थे यानी प्रपोज किए थे, बनाए थे। ब्रह्मांड एक छोटी विलक्षणता से विकसित हुआ है। ब्रह्मांड एक छोटी विलक्षणता से विकसित हुआ है और फिर अगले 13.8 अरब वर्ष में फैलता है और अभी भी विस्तार कर रहा है। तो अगले 13.8 अरब वर्षों में फैलता है और अभी भी ये उतना ही विस्तार कर रहा है। हमारा सौरमंडल एक स्पेरल शेप का आकार है, आकाश गंगा में स्थित है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। जो हमारा सौरमंडल है वो स्पेरल साइज का है, स्पेरल साइज का है, जो हमारे आकाश गंगा है। आकाश गंगा के आकार का है, आकाश गंगा में स्थित है। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? जो एक बोले थे ना, एनसीईआरटी में हम बताए हैं कि एक लाइनिंग होता है, वाइट कलर का जाता है, उसी को आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। तो आप एनसीईआरटी जरूर जाकर देखिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड है एनसीईआरटी का बुक में, क्लास 6 का हम पढ़ाए हैं। तो उसमें भी चीज़ें और क्लियर होगी, उसके बाद नोट्स पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगी। हमारे लिए निकटतम आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। हमारे लिए निकटतम आकाश गंगा क्या है? एंड्रोमेडा। धनु ए मिल्की वे के केंद्र में ब्लैक होल है। तो जो धनु ए है वो मिल्की वे के केंद्र में, जो सेंटर में उसका, मिल्की वे के सेंटर में धनु ए ब्लैक होल है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का पावर हाउस है। जो सौरमंडल है उसका पावर हाउस सूर्य है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का पावर हाउस है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25%, गैस और अन्य से बना है। तो जो सूर्य हमारा है वो हाइड्रोजन 73% से और हीलियम 25% और अन्य गैसों से भी बना है। जो हमारा सूर्य है उसमें हाइड्रोजन का मात्रा 73 है, 73 है। हाइड्रोजन का मात्रा कितना है? 73 है। हीलियम की मात्रा 25 है और जो गैसों का मात्रा है उसमें पाई जाती है 2.5 या 2.0, ऐसे कुछ गैसों की मात्रा उसमें पाया जाता है। किसमें? सूर्य में। सूर्य हमारे इतने गैसों से मिलकर बना है। तो सूर्य में अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किन गैसों का मात्रा है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है? 73%। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़
किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये चीज़ हम एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ाए हैं और इन नोट्स से प्रिपेयर फिर से करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं कि आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पूरा क्लियर अच्छा से हो जाए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप एनसीईआरटी का भी देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो एनसीईआरटी का बुक मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा, उसको भी हम अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 3 लाख किमी सेकंड की गति से प्रकाश के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड, मतलब पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का जो गति होता है 3 लाख सेकंड की गति से, और प्रकाश के लिए 8 मिनट उसका जो गति है उसको 3 लाख किमी की गति से, किलोमीटर की गति से और किमी की गति से, और प्रकाश के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेनेट। प्लेनेट क्या है? एक तारे के चारों ओर एक अंडाकार कक्ष में रहा और आकाशीय पिंड एक ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो प्लेनेट एक अंडाकार है, मतलब कि प्लैनेट किसे कह रहे हैं? ग्रह कह रहे हैं। तो ग्रह हम लोग का 8 है ना, तो वो 8 जो ग्रह है उसके एक अंडाकार है, उसी में रह रहा है। और आकाशीय पिंड एक ग्रह के रूप में जाना जाता है। जो आकाशीय पिंड है उसको भी एक ग्रह के रूप में ही जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बृहस्पति। बृहस्पति, तो बृहस्पति सबसे जो बड़ा होता है वो बृहस्पति ही होता है ग्रह आकार में। सबसे क्रम घूर्ण के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बोले ना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरपूर है। तो इसमें जो बृहस्पति है वो वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से भरपूर मात्रा में गैसों से भरा हुआ है। ग्रेट रेड स्टॉप सौरमंडल में एक विशाल तूफान इस ग्रह पर मौजूद है। एक ग्रेट रेड स्टॉप सौरमंडल में एक विशाल, ग्रेट रेड स्टॉप के नाम का एक सौरमंडल में विशाल तूफान मौजूद है। किसमें? बृहस्पति में। किस नाम का? ग्रेट रेड स्टॉप। कम से कम यहाँ 79 चंद्रमा है। तो बृहस्पति के पास कितना चंद्रमा है? कम से कम 79 है। 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा, 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा। पहला लो यूरोपा, दूसरा गैनीमेड और चौथा कैलिस्टो जो गैलीलियो द्वारा, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं, गैलीलियो द्वारा खोजे गए थे। गैनीमेड जो उसमें यहाँ देख सकते हैं, गैनीमेड जो चंद्रमा है यहाँ पे सबसे बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेनर यानी शनि ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पानी दूसरा ही सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है, उसके बाद ये सबसे बड़ा, मतलब दूसरा ये सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। पानी की तुलना में कम घनत्व है, मतलब ये पानी की तुलना में कम है, मतलब लेस देन है। कम से कम 82 चंद्रमा और टाइटन उनमें से सबसे बड़ा है। तो इस यहाँ पे शनि ग्रह के पास कम से कम 82 चंद्रमा है, जिसमें से टाइटन चंद्रमा जो है वो सबसे बड़ा है। कहाँ में? किसमें? शनि ग्रह में। कितना चंद्रमा है? 82, और कि सबसे बड़ा कौन है? टाइटन। तो आज का डीडीपी हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक कितना ही तक रहेगा, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो आई थिंक एनसीईआरटी बुक ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब इसका मतलब वीक आएगा
जब हम लोग इसका होता है ना 2 दिन पे सब कर रहे हैं, 2 दिन फिजिक्स, आई मीन 2 दिन ज्योग्राफी का, 2 दिन भूगोल का, 2 दिन पॉलिटिकल साइंस का, तो इसका जब टाइम आएगा तो हम ये फिर से इस चीज़ से मतलब इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। तो अभी आज के थ्योरी पे हम लोग देख लेते हैं, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो NCERT बुक का आएगा। तो NCERT बुक आप पढ़िएगा, देखिएगा कैसा लगता है, क्योंकि हम हर चीज़ वहाँ पे पहले NCERT बुक का करवा रहे हैं, फिर उसके बाद नोट्स से पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद देन DPP करवा रहे हैं। उससे आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे 13.8 मिलियन वर्ष। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? साउथ स्टार, वेस्ट स्टार, नॉर्थ स्टार, ईस्ट स्टार। तो नॉर्थ स्टार। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन है सोना, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन। आंसर होगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? तो इसमें से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द क्या है? खगोल, बिग क्रच या सुपरनोवा या कॉस्मोस से। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या वीनस। तो बृहस्पति, इसका आंसर बृहस्पति होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैसों पाई जाती है? मतलब सूर्य पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि हाइड्रोजन 23% होता है, हीलियम होता है 25% और हाइड्रोजन होता है 23%। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का मात्रा पाया जाता है सूर्य पर गैसों का। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको NCERT बुक 6 से 12 तक पढ़ना होगा तो वीडियो मतलब मेरे चैनल पर अपलोड है। अभी 6 क्लास का हम पढ़ा रहे हैं, तो 6 क्लास तक आपको वीडियो एक चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, तो आपका अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये नोट्स से आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और DPP तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अब बेनिफिट रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब ये रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा दिखाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं है कि खुद से कोई ऐसी कुछ भी है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।